आज हम बात करेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे। देश में युवा के पास में नौकरी नहीं है। युवाओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस में मनाया। ट्विटर पे सबसे ज्यादा जो ट्रेंड चल रहा था नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, जिसके लगभग 30 लाख के आसपास में ट्वीट आए थे। जिन युवाओं को बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लगाकर अंधभक्ति फैलवाया, आज उसी सोशल मीडिया ने बीजेपी को उसका चेहरा दिखाया। युवाओं को पता था कि प्रधानमंत्री और बीजेपी कहीं सक्रिय हो या नहीं, लेकिन ट्विटर पर सक्रिय है, सोशल मीडिया पर सक्रिय है, इसलिए वो पहुंच गए। जिन युवाओं को इस्तेमाल किया था बीजेपी ने 2014 में, आज वही युवा हल्ला बोल रहे, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गई है कि अंधभक्ति कितने दिन चले। तो 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन। पहले तो उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, लेकिन हमारे देश के युवा ने डिसाइड किया कि हम 17 सितंबर को अपने प्राइम मिनिस्टर के जन्म दिवस के दिन को हम अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाएंगे। सरकार कहीं ना कहीं ये सोचती होगी कि हमने जिन लोगों को इस्तेमाल करके सरकार बनाया, आज वही लोग हमारी सरकार गिराने को तैयार। एक वक्त था जब युवा मोदी जी के फैन हुआ करते थे, सरकार बनाई थी। जो युवा 2014 में मोदी जी को अपना आदर्श मानते थे, आज वही युवा मोदी जी को अब आईना दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड किया हुआ था 17 सितंबर को, आप खुद देखिए, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, ये 30 लाख से ज्यादा ट्वीट आ चुके थे। दूसरे नंबर पर मोदी जी का बर्थडे, तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। आप देखिए, और सरकार के पास में नौकरी नहीं, नौकरी के बाद में सरकार के पास में पैसे नहीं। आखिर पैसे क्या किधर, और नौकरी क्यों नहीं है सरकार के पास में? आज भी खाली पदे खाली हैं, लेकिन सरकार भरना नहीं चाहती है। पद खाली है, सरकार भरना नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार को होने लगी है पब्लिक से परेशानी। क्योंकि जो पद पे जो नौकरशाह आएंगे, जितने भी आईएएस आएंगे पद पे, जो आईपीएस आएंगे, जरूरी तो नहीं कि सारे आईएएस और आईपीएस जो है ऐसे होंगे जो मोदी जी ही करते रहेंगे। जरूरी तो नहीं कि सारे आईएएस आईपीएस ऐसे ही होंगे जो मोदी जी ही करते रहेंगे। कुछ आईएएस उसमें से ऐसे भी होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान को मानेंगे, संविधान को फॉलो करेंगे, प्रधानमंत्री की गरिमा का ख्याल रखेंगे। तो अब सरकार नहीं चाहती है कि इस तरह के आईएएस आईपीएस और पीसीएस जो है वो सिस्टम में एंट्री हो। संविधान के हमारे जो स्तंभ है, 4 स्तंभ में सबसे जो मजबूत स्तंभ अगर मैं मानता तो वो है कार्यपालिका। अगर कार्यपालिका ही नहीं रहेगी तो सोचिए आप किसके पास जाएंगे? आपको कुछ भी होगा, आप कहां जाएंगे अपनी सुनवाई के लिए? किससे सवाल पूछेंगे आप? कौन करेगा आपकी किस्मत का फैसला? योगी सरकार ने जो यूपीएसएसएफ का जो गठन किया, सीआईएसएफ की तरह ही होगा यूपीएसएसएफ, लेकिन इसकी एक खास बात है, यूपीएसएसएफ का जो विरोध होने की सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यूपीएसएसएफ विदाउट वारंट के अरेस्ट कर लेगी। मतलब उसे एडीएम की जो जिले का कलेक्टर है, आईएएस है, उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी जाकर। दूसरी चीज है, यूपीएसएसएफ प्राइवेट सर्विस प्रोवाइड करेगी। कल्चर था शुरू में कि ब्रिटिश दौर से पहले लोग अपने घर पे बंदूकधारी रखते थे, लेकिन ब्रिटिश भारत आजाद होने के बाद में ये धीरे धीरे करके खत्म हो गया। अब ये धीरे धीरे वही यूपीएसएसएफ का जो गठन किया गया, यूपीएसएसएफ का जो मेन गठन करने का वजह यही है कि लोगों को प्राइवेट सर्विस प्रोवाइड करना और उनसे गवर्नमेंट पैसे कमा सके, उनसे गवर्नमेंट पैसे ले सके, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करके यूपीएसएसएफ से। अब एक बंदा प्राइवेट अगर यूपीएसएसएफ को हायर करता है तो वो यूपीएसएसएफ से बिना वारंट किसी को अरेस्ट भी करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि उसके पास में। बट मे भी हो सकता है कि यूपीएसएसएफ जो प्राइवेट सर्विस प्रोवाइड करे उनमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंस होंगे और कुछ अलग होंगे, लेकिन यूपीएसएसएफ गठन करने का मतलब ही यही है
कि आप यूपीएससी से गठन कर रहे हैं, तो जो जितने बीजेपी के जो नेता हैं, एमएलए हैं, एमपीज है, जो बीजेपी के सपोर्टर्स है, ये सारे आपको देखिएगा यूपीएससी से की सर्विस लेंगे, सारे लेंगे यूपीएससी से की सर्विस। देश में युवा हमारे देश के फ्यूचर है, और अगर युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, युवा किससे करेंगे बातें, किससे सवाल पूछेंगे, कहां जाएंगे नौकरी के? क्राइम भी बढ़ने की वजह सबसे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है। सरकार को इस तरफ में ध्यान देना चाहिए और तवज्जो देना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। सरकार का एक निर्णय बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है। सरकार के हाथ में सब कुछ है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन अगर सरकार नासमझ है, सुनती नहीं, तब युवा इस तरह से तो प्रदर्शन करेंगे। अब देखिए युवाओं पे कितनी लाठीचार्ज की गई, मारी गई युवाओं को इस तरह से। आप सोचिए हमारा देश किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है हमारे देश के साथ? क्या हमें बोलने का भी अधिकार नहीं है? हाँ, कोई हमें कोई सुनता नहीं है। सरकार को चाहिए कि युवाओं पे ध्यान दे, जीडीपी पे ध्यान दे, क्योंकि जीडीपी पाताल लोक और अनएम्प्लॉयमेंट आकाश लोक में जा चुका है। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो युवा और आक्रोश होंगे, धरना प्रदर्शन तक करने की युवा धमकी दे, इससे बड़ी भी आंदोलन करने की युवा धमकी दे। अगर भारत में सरकार चाहे तो रोजगार ला सकती है, हर जगह पर रोजगार ला सकती है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि सरकार डर रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त कटते गया, युवा समझते गए, और वो अपनी समझदारी का परिचय देते हुए उन्होंने कल ट्विटर पे दिखाया नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट है। भारत सरकार के पास में नौकरी नहीं। पहले तो सरकार ने बोला हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी की क्या बात है, 50 लाख नौकरी ऑलरेडी जा चुकी। 1,70,000 के आसपास में नौकरी जो है गवर्नमेंट के पास में पड़ी हुई, जिसमें जो एप्लीकेशन आए हैं 1 करोड़ के आसपास लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है नौकरी के लिए, लेकिन मात्र 1,17,000 या 1,70,000 के आसपास लोगों को ही नौकरी मिली। कि आप सोच सकते हैं कि कितने 99 लाख लोग, 98 लाख लोग बेरोजगार। देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने सारी कंपनियों को बेचना चालू कर दिया ताकि बेरोजगारी और बढ़ जाए। जो कंपनी में जॉब बची हुई है वो भी जॉब चली जाए। सरकार ने जितनी महारत्न कंपनियां हैं, इन सब कंपनियों को बेचने का प्रयास जारी है, लेकिन रोजगार का प्रयास जारी नहीं है। युवा इतने आक्रोश है कि इन्होंने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। आप खुद देखिए और सुनिए युवाओं की बात क्या कह रहे हैं। और ये सरकार के जो सरकार है, इसकी नीतियां जो है वो हम लोगों को कहीं ना कहीं बेरोजगार, इनका भी कहना कहीं ना कहीं सही है। ये युवा है, ये जाए तो जाए कहां जाए, किसे कहे अपनी बात? वो घर से माँ को नहीं कह सकते, बाप को नहीं कह सकते, सरकार को नहीं कह सकते, तो किसे कहें? हमारा कौन प्रतिनिधि हुए? कोई नहीं। नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना दिया। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। हमारे देश में अब लोगों की आंखें खुल रही है, अब लोगों को समझ में आ रही है कि क्या हकीकत है। सरकार अपने किए हुए वादे अगर पूरी करती तो लोग इस तरह से आक्रोश नहीं दिखाते। सरकार ने जितने भी वादे किए थे सारे वादे खोखले निकले। जैसे 15 लाख रुपए मिलने वाले थे वो भी खोखले निकल गए। आप सुनिए इस मोदी जी के बयान को। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त उन्होंने क्या बयान दिया, आप सुनिए। हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को। दूसरी तरफ आप देखिए ये हमारे अनुभक्त भाई लोग हैं, ये कितने खुश हैं मोदी जी को देखकर। किसी ना किसी को तो आवाज उठाना ही पड़ेगा, कोई भी है। अगर वो आवाज उठाए तभी सरकार सुने। आवाज उठाना, सरकार से सवाल करना हमारा अधिकार है, हमारे राइट्स है। हमें अगर हमारा राइट्स ही नहीं मिले, क्योंकि डेमोक्रेसी राइट से ही का है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारत।
लेकिन अब इसे लोकतंत्र की तरफ से गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। अब खुद रिसर्च कीजिए, आप गवर्नमेंट से सवाल पूछिए। देखिए जीडीपी पताल पे पहुंच चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है आकाशगंगा में पहुंच चुकी है। फिर भी जो है मोदी सरकार बोल रही है कि हमने सही काम किया। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी झूठ बोलने की लोगों की आदत कैसे करें। युवा परेशान है, युवा को चाहिए नौकरी। भारत में जगह जगह पर युवाओं ने किया प्रदर्शन, हर जगह पर युवा रहे परेशान। ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए और भारत के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस पूरी दुनिया देखेगी। इतिहास लिखी जाएगी, लोग इतिहास पढ़ेंगे और बोलेंगे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के नाम से जाना जाएगा।